बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भौतिक विज्ञान की इस अमेजिंग से छोटी सी वीडियो के अंदर। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। हालांकि जो न्यूज है काफी पुरानी है, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं और आप लोगों के डिमांड के अनुसार ही मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। मैंने आपको कहा भी था कि यूपी बोर्ड का जो सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें क्या बदलाव हुए हैं, क्या ऐड हुआ है, क्या रिमूव हुआ है, और थोड़ा सा एक बार कहानी बता देता हूं कि रियल कहानी क्या है इसके पीछे का, है ना। तो मुद्दे की बात करते हैं, थोड़ा सा जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा समझा देता हूं कि ये जो लिखा है कि यूपी बोर्ड सिलेबस में क्या क्या हुआ है बदलाव, तो इसको समझने का प्रयास करिए। तो तीन देखो स्टेज है यहां पर। तीन स्टेज का मतलब है मेरा यहां पर कि जब आप बात कर रहे हैं कोविड से पहले का, है ना, कोविड जब आया था, कोविड से पहले, इसके बाद हुआ कोविड के समय क्या हुआ कहानी सिलेबस को लेके। ठीक है, मैं कोविड में नहीं बताने वाला कितने लोगों का इन्फेक्शन हुआ था और कहां कहां हुआ था, कितने कैजुअलिटीज हुई, वो सब नहीं बता रहा बेटा। ठीक है, ये क्लास आप समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की बात कर रहा हूं। और अब की बात, अभी की बात, या कह सकते हैं अब क्या है, ठीक है, ऐसा, या अभी का सिलेबस। ठीक है, तो अभी सिलेबस क्या है, कोविड से पहले का सिलेबस क्या था, कोविड के समय का सिलेबस क्या है, तीन कैटेगरी में बांट रहा हूं। मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि क्या है सिलेबस एक एक करके। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की। बाकी के लिए आपको अगर ढूंढना है, बाकी के सब्जेक्ट भी चेक करना है, तो आप जाके वेबसाइट बता दूंगा, आप चेक कर सकते हो वहां पर, या मैं दिखा दूंगा क्लियरली, आप देख सकते हैं और वहां पर जाके सर्च कर सकते हैं। कोविड से पहले अगर मैं बात करूं तो ओल्ड एनसीईआरटी सिलेबस, या मैं कह सकता हूं फुल सिलेबस था। ठीक है, कुछ नहीं कटा हुआ था, ये सभी हम जानते हैं। कोविड के समय पर 30% सिलेबस, ठीक है, कम हुआ था, आप सभी जानते हैं। ठीक है, 30% सिलेबस, और किसी एक बोर्ड की बात नहीं करूं, हर एक बोर्ड में कम हुआ था, यूपी बोर्ड में भी हुआ था। अच्छा, तो जो कोविड के समय में 30% कम हुआ था, और जो अब सिलेबस है, अब आप कहेंगे कि 30% कम है कि नहीं, तो बिल्कुल है, सिलेबस कम है, अभी भी रिड्यूस्ड सिलेबस है, कटा हुआ सिलेबस है। लेकिन जो ये सिलेबस था 30% जो कटा हुआ था पहले, पिछले साल तक अगर मैं बात करूं, कोविड के समय से लेकर पिछले साल तक मैं अगर बात करूं, तो बात कर रहा हूं मैं 2020 में एग्जाम हुआ नहीं था, 21 में, 2021 में एग्जाम हुआ था आपका, 21 में हुआ, फिर 22 में हुआ, फिर 23 में हुआ। अब जो 3 साल तक सिलेबस रहा, 30% जो कटा हुआ था, वो 30% कटा हुआ एग्जैक्टली वो सिलेबस अब नहीं है। ठीक है, तो ये वाला सिलेबस एग्जैक्टली यहां नहीं देखने को मिलेगा, ना तो ये वाला सिलेबस अर्थात फुल एनसीईआरटी सिलेबस आपको यहां देखने को मिलेगा। तो फिर मिलेगा क्या, यहां पर क्या बदलाव हुए हैं, अब सिलेबस में क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहां पर जो अभी 30% सिलेबस कट हुआ था पहले, जो सिलेबस पुराना वाला था, उसमें के कुछ टॉपिक जो कटे हुए थे अब फिर से जोड़ दिए गए हैं। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जो काट दिए गए थे, उनमें से कुछ कुछ जोड़ दिए गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर किरण प्रकाश के एवं प्रकाशिक यंत्र से परावर्तन वाला और दर्पण वाला टॉपिक कट हुआ था, वो अब इसमें जोड़ दिया गया है। तो कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं, कुछ नए टॉपिक हटे भी हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो न्यू सिलेबस है इन दोनों से डिफरेंट है, तो एकदम डिफरेंट न्यू सिलेबस है यहां पर। ठीक है, तो एकदम न्यू सिलेबस है, और वो न्यू सिलेबस क्या है, तो एक कंफ्यूजन था बच्चों को कि जो पुराना वाला सिलेबस था वही है क्या, तो वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो आपका बोर्ड है उसी सिलेबस को फिर से रिलीज किया है, ऐसा नहीं है। सिलेबस जो नया रिलीज हुआ है उसमें 30% भले ही कम हो, लेकिन वो 30% पहले वाला 30% जैसा नहीं है। तो बदलाव क्या है, आइए फटाफट से समझते हैं। तो ये भौतिक विज्ञान का पूर्णांक 100 वाला जो पेपर है, पूर्णांक 100 इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें बोर्ड जब रिलीज करता है तो इसके साथ साथ 25 नंबर वाला प्रैक्टिकल भी इसमें, मतलब 30 नंबर वाला प्रैक्टिकल इंटरनल जो स्कूल का होता है वो भी यहां पर रहता है। तो बात करें अगर सेशन वाइज, मतलब अगर मैं बात करूं यूनिट वाइज बात करूं, तो फर्स्ट बुक से अगर मैं बात करूं तो खंड का जो है फर्स्ट बुक में आप देख सकते हैं 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर मतलब यूनिट है, एक्चुअली यूनिट है, इकाई है।
इकाईवार है। इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं, फिर तीसरा चैप्टर, ये चौथा चैप्टर, ये 5वां चैप्टर, ये 6वां चैप्टर, ये 7वां चैप्टर और ये 8वां चैप्टर। 8 चैप्टर हो गए 5 यूनिट के अंदर। आप देखेंगे कि किस चैप्टर से कितना पूछा जा रहा है। अगर ये आप ध्यान देंगे किस चैप्टर से कितना पूछा गया है या पूछा जाएगा, तो आप यहां ध्यान दें तो आपको देखने को मिल सकता है कि स्थिर वैद्युतिकी अर्थात विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर से और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर से मिला करके 8 नंबर का है। इसके बाद विद्युत धारा एक अकेला ऐसा चैप्टर है जिससे 7 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में इसको आप डाल के रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में। धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, अर्थात यहां पर आप देखेंगे तो चुंबकत्व वाले चैप्टर को अगर मैं बात करूं, जो 5वां चैप्टर है चुंबकत्व तथा द्रव्य, वो चैप्टर लगभग 70% हटा दिया गया है, कटा है जो सिलेबस ना 70% यहां से हटा है। जो धारा का चुंबकीय प्रभाव है अर्थात गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, वो पूरा का पूरा आएगा। छोटा सा पार्ट 1-2 हटा है, अदरवाइज पूरा का पूरा आएगा। तो मैं बात करूं तो जो 8 नंबर है ना, आप ये मान के चलिए जो चौथा चैप्टर है उसी से 7 नंबर के आसपास का, 6 नंबर के आसपास का। तो आप ये समझिए इस 8 नंबर को 2 पार्ट में बांटिए, तो जो चौथा चैप्टर है, 4th चैप्टर से अगर मैं बात करूं तो आएगा 6 नंबर का लगभग, और बाकी 5 चैप्टर से आप 2 नंबर का मान सकते हैं। तो 8 नंबर इस प्रकार से डिवाइडेड है। तो चौथा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। फिर बात करें विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, 8 नंबर का, इसको बराबर बराबर बांटिएगा क्योंकि इन दोनों चैप्टर से लगभग कुछ नहीं हटा है। सिर्फ और सिर्फ वैद्युत मोटर जो होती थी, विद्युत मोटर या डायनेमो वाला, वो पार्ट हटा है जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से है। प्रत्यावर्ती धारा से चोक कुंडली है ना, वो हटाई गई है जो वाटहीन धारा है, अदरवाइज पूरा आएगा। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ये दोनों को आधा आधा बांट देंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग से 4 नंबर का है, अपने आप में ही एक चैप्टर है, 4 नंबर का चैप्टर है। बेसिक सी चीजें हैं, इससे कुछ चीजें हटाई गई हैं, जैसे विस्थापन धारा हट गया है, तो जो बचा हुआ है ठीक है उसमें से 4 नंबर का आएगा और बहुत ईजी चैप्टर है। तो ये हो गई यहां तक की कहानी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे का देखते हैं। अब आगे देखिए, अगर तो खंड खा की बात करें अर्थात सेकंड बुक की बात करें, सेकंड बुक में क्या चल रहा है, तो प्रकाशिकी अर्थात तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी से मिला के 13 नंबर का है, लेकिन यहां पर बराबर बराबर नहीं है। जो चैप्टर नंबर 9 है और जो चैप्टर नंबर 10 है, मतलब किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी से अगर मैं डिवीजन करूं 13 नंबर का, तो 8, 5, 13 आप बोल सकते हैं ना। तो 8, 5, 13 या आप लगभग आप देखें किरण प्रकाशिकी से ज्यादा आता है और तरंग प्रकाशिकी से थोड़ा सा कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 7 और 6 भी आप बोल सकते हैं, 8, 5 या फिर आप बोल सकते हैं 7 और 6 का रेशियो, लेकिन किरण प्रकाशिकी से हरदम ज्यादा ही पूछा जाता है। द्रव्य की द्वैत प्रकृति अकेला चैप्टर है, ठीक है, द्रव्य की द्वैत प्रकृति जिसमें आप प्रकाश विद्युत धारा पढ़ते हैं, 6 नंबर का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखेंगे। छोटा चैप्टर है, एक ही टॉपिक है, उसके अलावा अगर बात करें डी ब्रॉगली है छोटा सा टॉपिक, तो 2 टॉपिक मिलाकर के 6 नंबर का है। चैप्टर के अंदर ही 2 टॉपिक है और आराम से आप देख सकते हैं, इससे स्कोर कर सकते हैं। परमाणु तथा नाभिक चैप्टर से बहुत सारा, लगभग 50% सिलेबस या 50% नाभिक चैप्टर को काट के हटा दिया गया है। परमाणु चैप्टर से सिर्फ 5 से 10% चीजें हटी है, ज्यादा नहीं हटी है। तो परमाणु चैप्टर पूरा मानिए आप, नाभिक चैप्टर 50%। तो परमाणु चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नाभिक से थोड़ा सा कम देखने को मिलेंगे। तो इस 8 को आप बोल सकते हैं कि 5 और 3 में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 और 3 में डिवाइड कर सकते हैं, 3 नंबर नाभिक से, 5 नंबर आपको परमाणु चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की अगर मैं बात करूं, अर्थात लास्ट चैप्टर जो है आपका अर्धचालक भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, वो अकेला चैप्टर देख सकते हैं, 8 नंबर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में इसको भी आप जगह देंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर को आप देख सकते हैं, जगह देना है और उसको वैसे ही प्रैक्टिस करना है। अब बात करें क्या हटा है और क्या है सिलेबस में। तो जो सिलेबस में है पहले वो आपको दिखा देता हूं एक सरसरी निगाह से। सिलेबस में जो बचा हुआ है अभी, तो ये सिलेबस है जो पढ़ाया जाएगा, जो है। तो इसमें ये तो ठीक है कि जो है अभी इसमें देखें कि सारी चीजें, मतलब स्थिर वैद्युतिकी में दोनों चैप्टर, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, पूरा का पूरा इसमें आप देख सकते हैं, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, सारी चीजें आएंगी, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ हटा है। यहां पर 1D ग्राफ आपको कहीं नहीं दिखेगा, जो पहले कटा था उतना ही है। तो इस चैप्टर से कुछ नया जोड़ा या घटाया नहीं गया है, जितना था पहले जैसा ही है। ठीक है, बाकी विद्युत धारा चैप्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर मीटर सेतु हट गया है, मीटर सेतु आपको नहीं देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो सेलों का यहां पर अगर आप देखेंगे, सेलों का संयोजन यहां पर जोड़ दिया गया है। सेलों का संयोजन यहां पर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन है, मिश्र क्रम वाला नहीं है। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल जो पहले भी था, लेकिन ये नया जुड़ा है। और जो नया हटा है विभव मापी
और विभवमापी तो पहले भी हटा था, लेकिन मीटर सेतु था, मीटर सेतु को हटा दिया गया है। मीटर सेतु अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, व्हीटस्टोन सेतु है। याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट बस रह गया, सिद्धांत रह गया, बाकी डिवाइस हटा दी गई है। आगे मैं बात करूंगा अगले चैप्टर से क्या हटा है, तो फटाफट से देखते हैं, आगे चलते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अगर मैं इस चैप्टर से बात करूं, और चुंबकत्व वाले 2 चैप्टर इसके अंदर आ जाते हैं, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व और चुंबकत्व तथा द्रव्य, 2 चैप्टर। इसमें आप देखेंगे सारी चीजें, चौथे चैप्टर से इतना कुछ खास नहीं हटा है, परिनालिका वगैरह सारी चीजें वही है, 2 समांतर चालकों के बीच बल, एम्पियर की परिभाषा सब वही है, लूप पर बल आघूर्ण वगैरह, द्विध्रुव की तरह काम, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है जहां से आप बात करते हैं क्षण चुंबक की, यहां से, ठीक है, क्षण चुंबक की बात जब करना स्टार्ट करते हैं, ये ठीक है, ये यहां तक हो गया, ये जो है धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला आ गया, अर्थात गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का ऊपर का सिलेबस है। यहां से स्टार्ट हो जाता है 5वां चैप्टर, चुंबकत्व तथा द्रव्य। तो चुंबकीय द्विध्रुव है और बल आघूर्ण निकालना है इसके, ठीक है। अब यहां पर एक टॉपिक ऐड किया गया है कि चुंबकीय द्विध्रुव के अनुदिश आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना ऐड कर दिया गया है टॉपिक। याद रखेंगे, पहले यह हट गया था, लेकिन अब फिर से जोड़ दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर क्या आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण क्या लगेगा, ये है बस। लेकिन इसमें कार्य और स्थितिज ऊर्जा इसकी नहीं है यहां पर, याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ बल आघूर्ण है, टाउ निकालना है, जो टाउ बराबर आप लिखते हैं mb sin थीटा, ये वाला फॉर्मूला तक ही है, नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जा रहा है। बाकी चुंबकीय पदार्थ है यहां पर, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हट गई है, जो कि है भू चुंबकत्व। तो भू चुंबकत्व हट गया है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वगैरह, भू चुंबकत्व को हटा दिया गया है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र वगैरह के बारे में कुछ नहीं है यहां पर, सिर्फ चुंबकीय पदार्थ है। पहले जब 30% हटा था कोविड के टाइम पर, तो ये सब हट गए थे, ये हट गया था और ये हट गया था, अक्षीय निरक्षीय हट गया था, लेकिन भू चुंबकत्व था। अब क्या किया गया, भू चुंबकत्व को हटा के इनको जोड़ दिया है। समझ में आ रही बात? तो ये परिवर्तन है, 30% अभी भी हटा है, लेकिन अब हटा कुछ और है और जुड़ा है। जो पहले हटा था उनको, उनमें से कुछ जोड़ दिया है, और जो कुछ जुड़ा था उसको निकाल दिया गया। तो आप देख सकते हैं एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप देखते हैं आगे क्या है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा से अगर मैं बात करूं, तो आप देख सकते हैं वाटहीन धारा को फिर से ऐड किया गया है यहां पर। तो वाटहीन धारा, ठीक है, फिर से यहां पर जोड़ी गई है, जो पहले हटाई गई थी। जनरेटर हटाया गया था, जोड़ दिया गया है। ट्रांसफार्मर पहले भी था, अभी भी है। हटा क्या है एक बार देखते हैं फटाफट से। तो ये तो बेसिक सी चीजें हैं। पहले तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले से अगर मैं बात करूं, तो यहां तक आप देख सकते हैं प्रेरित धारा वगैरह यहां तक खत्म हो गया। प्रेरण वाला, यहां से प्रत्यावर्ती चैप्टर स्टार्ट होता है। प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज शिखर, वर्गमूल, मूलमान, प्रतिघात, प्रतिबाधा, श्रेणी क्रम, एलसीआर परिपथ, एसी परिपथ में शक्ति गुणांक। तो एलसीआर परिपथ है, लेकिन एलसी परिपथ नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रत्यावर्ती परिपथ में से एलसीआर परिपथ रखा गया है, एलसी परिपथ हटाया गया है, एलआर परिपथ की बात नहीं की गई है, आरसी परिपथ की बात नहीं की गई है, और इंडिविजुअल एलआरसी परिपथ की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो जो है यहां पर एसी जनरेटर है, जोड़ा गया है, वाटहीन धारा जोड़ी गई है, शक्ति गुणांक यहां पर जोड़ा गया है, जो कि ये हटे हुए थे। ये सारा हटा हुआ था पहले, अब ये जोड़ दिया गया है, और जो था पहले उनको हटा गया है। ठीक है, चलिए प्रकाश की चले, प्रकाश की से स्टार्ट करते हैं, प्रकाश की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी दिखा देते हैं आपको, देखो समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, यहां पर बहुत बड़ा चेंज है फिर से इस चैप्टर के अंदर। ये सारा हटा था, जो प्रकाश का परावर्तन, गोली, दर्पण, दर्पण सूत्र, ये सब हट गया था। प्रकाश का अपवर्तन हटा था, यहां तक की चीज हटी थी, लेकिन अब ऐड की गई है, ये प्लस कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, पूर्णांतरिक परावर्तन पहले भी था, प्रकाशिक तंतु हट गया था, फिर आ गया है। गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन पहले भी था, अभी भी है। लेंस है, पतले लेंस का संयोजन, लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन, सब चीज है। ठीक है, संपर्क में रखे पतले लेंस का संयोजन पहले भी था, अब भी है। प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रिज्म वाला टॉपिक नहीं कटा गया, याद रखें। अब अगर यंत्रों की बात करें, तो सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, सारी चीजें यहां पर है, आवर्धन क्षमता वगैरह सब यहां पर ऐड किया गया है, आप देख सकते हैं यहां पर। और नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट होता है प्रकाश, तरंग प्रकाश की, तो तरंग प्रकाश की से आप देखेंगे, तरंग प्रकाश की में यहां पर तरंगाग्र है, हाइगन का सिद्धांत है, हर सारी चीजें हैं यहां पर। जो है तरंग का जो परावर्तन हम देख रहे थे, समतल पृष्ठ पर परावर्तन और अपवर्तन पहले हटा था, फिर जोड़ दिया गया है। तो ये नया जुड़ा है, ये नया जुड़ा है, जो आपको बताया हाइगन सिद्धांत वगैरह है, परावर्तन अपवर्तन के नियम का व्याख्या वगैरह यहां पर है। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फिर भी है। यहां पर साफ साफ लिखा है कि फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालना है, सूत्र की व्युत्पत्ति नहीं करना है, अर्थात ये डेरिवेशन हटा दिया गया है, जो बीटा बराबर लैम्डा डी बटा डी है। अर्थात ये मान लीजिए, फिक्स मान लीजिए कि इस साल
इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल आएगा। क्या आएगा? न्यूमेरिकल आएगा। साफ साफ बोल दिया है आपके बोर्ड ने कि सूत्र की व्युत्पत्ति नहीं करनी है, डेरिवेशन छोड़ दो, इसका सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। गारंटी बोल रहा हूं, देख लेना आएगा पेपर में आपके। कला संबंध स्रोत वगैरह है यहां पर। विवर्तन मुझे देखना, अच्छा विवर्तन भी है यहां पर देखने को मिल रहा है मुझे। केवल गुणात्मक अध्ययन है, अर्थात यहां पर भी जो फॉर्मूला होता है एकल झिरी का, जो हम कोणीय उच्च की चौड़ाई निकालते हैं, ठीक है, सिंगल स्लिट के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ उसका अध्ययन करना है। मतलब आपको सिर्फ पढ़ना है, उसके बारे में जानना है कि विवर्तन क्या है, कैसे हो रहा है ये चीजें। डेरिवेशन नहीं है, ये भी डेरिवेशन हट गया है। केंद्रीय उच्च की चौड़ाई, अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, ठीक है, तो केंद्रीय उच्च की चौड़ाई है यहां पर, ये आपको देखना पड़ेगा इसका। और बाकी समतल ध्रुवित प्रकाश, ये हटा था पहले सिलेबस से, अब जोड़ दिया गया है। पोलराइड हटा था, जोड़ दिया गया है। तो बहुत सारा यहां चेंजेस देखने को मिल रहा है इस इकाई के अंदर, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, परमाणु और नाभिक की तरफ चलेंगे और ये चैप्टर देखेंगे। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हाँ, यहां पर अगर देखें इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो विकिरण की द्वैत प्रकृति पहले भी थी, अब भी है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव था, है। हर्ट्ज और लेनार्डे का प्रेक्षण था, है। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण था, है। प्रकाश की कणात्मक प्रकृति अर्थात फोटोन की बात थी, पहले भी है, ठीक है। द्रव तरंग तरंगाग्र प्रकृति वो है, डी ब्रॉगली वगैरह है। तो इस चैप्टर से जितना पहले था उतना ही है। डेविसन और जर्मर का प्रयोग हटा दिया गया है, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो परमाणु और नाभिक चैप्टर से देखें तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जो रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग था, वो हटा था पहले, अब जोड़ दिया गया है। तो ये ऐड किया गया है, ये ऐड किया गया है, ठीक है। परमाणु मॉडल, बोर का मॉडल ऐड किया गया है, ये ऐड किया गया है, ठीक है। रदरफोर्ड का मॉडल हटा दिया गया था, लेकिन अब है। कोविड के टाइम पर यह नहीं था, ठीक है, कुछ और हटा हुआ था, लेकिन अब फिर से जोड़ दिया गया है। बोर का मॉडल पहले भी था, है। ऊर्जा स्तर पहले भी था, है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पहले भी था, है। द्रव्य, अब यहां तक खत्म हो गया, ठीक है, यहां तक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक परमाणु चैप्टर खत्म। अब हम बात करेंगे यहां पर नाभिक चैप्टर की। तो नाभिक चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की आपको यहां पर गुणात्मक अध्ययन करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सीरीज होती है, ठीक है, जो श्रेणियां होती है, लाइमंड, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, उनका गुणात्मक अध्ययन है यहां पर। अच्छा, नाभिक की बात करें, नाभिक की संरचना, आकार, घनत्व वगैरह निकालना, वो सब है। परमाणु, द्रव्यमान, समस्थानिक, संभारित, समन्यूट्रॉनिक। पहले ये सारी चीजें हट गई थी कोविड के टाइम पर। समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक हटा दिया गया था, फिर जोड़ दिया गया है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, बाइंडिंग एनर्जी वाला, वो आ गया है फिर से। आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc स्क्वायर। द्रव्यमान क्षति, ठीक है, वो भी आ गया है। बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन, वो भी है, पहले भी थी। द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, ये ग्राफ हटा दिया गया था, ये ग्राफ फिर से जोड़ दिया गया है, जिसमें हम ये ग्राफ देखते हैं। इधर हम जेड ले लें, इधर हम एन ले लें, और ये ग्राफ आप देखते हैं कि एन की तरफ आप देखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ ये ग्राफ ऐसे झुकता हुआ दिखता है। तो ये जो ग्राफ है ये वाला, ये फिर से आ चुका है, और ये ग्राफ अब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाभिकीय विघटन और संलयन है यहां पर। बाकी रेडियो एक्टिविटी हटा दिया गया, अल्फा बीटा गामा क्षय हटा दिया गया है। तो क्षय वाली चीजें सारी हटा दी गई हैं, रेडियो एक्टिविटी दूर दूर तक कहीं नहीं है, याद रखेंगे। नाभिकीय रिएक्टर भी हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ नाभिकीय विखंडन और संलयन का जो प्रोसेस है वो आपको यहां पर दिया गया है कि रहेगा सिलेबस में, याद रखेंगे, वैसे ही पढ़ाई करना है, ठीक है। लास्ट अगर मैं बात करूं, लास्ट क्या है बेटा, यहां पर लास्ट देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एकता, अर्थात हम बात कर रहे हैं गुणात्मक आख्या मात्रा। यहां पर बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। यहां पर कह रहा है कि ठोसों में ऊर्जा बैंड जो पहले हटा था, जोड़ा गया। इस साल इसको जोड़ दिया गया, जो कोविड के टाइम पर हटा दिया गया था, तो अब जोड़ दिया गया है। चालक, कुचालक और अर्धचालक कैसे बनते हैं वो सब जानना है। अर्धचालक डायोड अर्थात पीएन संधि की बात की है, वो है आईवी अभिलक्षण अर्थात इसका अग्रदिशिक और पश्चदिशिक वायसन में जो ग्राफ बनता है, ये वाला और ये वाला, ये ग्राफ रहेगा। ये ग्राफ इन हो गया है फिर से, और इसके साथ साथ डायोड दिष्टकारी के रूप में। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस चैप्टर को खत्म ही कर दिया गया है। 8 नंबर आप ये मानिए कि ये इस साल फ्री है। ये चैप्टर फ्री में 8 नंबर देगा आपको, क्योंकि है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा नहीं है। याद रखिए कि इस साल इस चैप्टर से जानते हो क्या देगा, ठोस में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक के बीच में आपको अंतर पूछा जा सकता है। तो ये याद रखें कि ये पूछा जा सकता है। और पीएन संधि आना लगभग तय है, अभिलाक्षणिक बनवाना तय हो गया, क्योंकि बचा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। दिष्टकारी बचा है। दिष्टकारी एक टॉपिक है जो कि जिसकी आने की संभावना रहती है, तो ये बड़े नंबर में आता है, 5 नंबर का रहता है। तो ये 5 नंबर का एक टॉपिक इस चैप्टर से पूछा जाता है और पूछा जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से 8 नंबर का आना है। तो 5 नंबर का एक बड़ा प्रश्न और 2 या 3 प्रश्न 1-1 नंबर वाले रहते हैं। एक रहेगा आपका एमसीक्यू टाइप का, तो 6 नंबर हो गए। 2 नंबर का छोटा सा कोई प्रश्न रहेगा। तो इस तरह से इस चैप्टर को आप देख सकते हैं। तो बात करें अगर, तो यहां पर इस चैप्टर से
आपका ट्रांजिस्टर हटा है, पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर हटा दिया गया है, लॉजिक गेट हटा दिया गया है, समझिए आप, लॉजिक गेट है ही नहीं सिलेबस से, तो बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां तक की बात होगी। बाकी अब प्रायोगिक विज्ञान है तो इसको आप आगे देख सकते हैं, जिसको भी देखना होगा मैं एक बार फॉरवर्ड कर देता हूं, ताकि आपको किसी को चेक करना है कि आपके प्रयोगशाला में क्या क्या है प्रायोगिक वाले, तो आप एक बार चेक कर लेना इसमें क्या क्या है, मूल्यांकन वगैरह कैसे कैसे लिखा है। वीडियो को धीरे करके आप एक बार आराम से इसको पढ़ लेना। और प्रायोगिक परीक्षा के बारे में यहाँ पर सूची वगैरह दे रखी है, इसको आप धीरे से वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा जाऊँगा नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो प्रयोगशाला में मीटर सेतु है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस इस प्रकार से आपका रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सिलेबस जो है देखते हुए ही पढ़ेंगे। ठीक है, तैयारी ऐसी रखें क्योंकि कम समय है, और पढ़ना जितना है वो उतना ही पढ़ें जो इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस में है, जो आएगा एग्जाम में, उन पर ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें जो सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, तो सिलेबस में जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान रखें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना अगर पसंद आए तो, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चलिए, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।